वीरेंद्र सहवाग एक सम्मानित प्लेयर हैं और हम बता दें कि अगर ये कह रहे हैं कि इंडिया का नाम भारत हो जाए, भारतीय टीम हो जाए, तो जो इंग्लैंड है वो भी ब्रिटिश ने ही क्रिकेट का शुरुआत किया था। तो क्या वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट का जो है मुखालफत करेंगे, क्या बहिष्कार करेंगे क्रिकेट का? क्योंकि ये भी तो गेम भाई इंग्लैंड का दिया हुआ है। ब्रिटेन की रानी जो है दिलचस्पी लेती थी, इसलिए पूरी दुनिया में क्रिकेट को फैलाया गया। तो क्या जय शाह को इस्तीफा दिलवाएंगे अमित शाह, राष्ट्रवादी बनाएंगे? अरे साहब, ये जो दोहरी और दोगली राजनीति इस देश में हो रही है, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अमिताभ बच्चन साहब लिखते हैं कि भारत माता की जय। जब भारत माता की बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, तब अमिताभ बच्चन जो है ये नहीं लिखते हैं कि बेटियों को न्याय दो। अमिताभ बच्चन तब नहीं लिखते हैं जब इस देश का 750 किसान जो है तड़प तड़प के दिल्ली के बॉर्डरों पर मर जाता है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों को संस्कारी बताकर रिहा कर दिया जाता है, तब कहाँ गुम हो गए थे भाई अमिताभ बच्चन? सारे सेलिब्रिटी हैं जो समर्थन में आ गए। जैसे वीरेंद्र सहवाग पूर्व क्रिकेटर, वो कह रहे हैं कि साहब ब्रिटिश का दिया हुआ नाम है इंडिया और भारत की उन्होंने बात की। वैसे ही अमिताभ बच्चन का भी जो है ट्वीट आया है और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने देखिए, ये शर्मनाक है। खिलाड़ियों को इस तरीके से प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग एक सम्मानित प्लेयर हैं और हम बता दें कि अगर ये कह रहे हैं कि इंडिया का नाम भारत हो जाए, भारतीय टीम हो जाए, तो जो इंग्लैंड है वो भी ब्रिटिश ने ही क्रिकेट का शुरुआत किया था। तो क्या वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट का जो है मुखालफत करेंगे, क्या बहिष्कार करेंगे क्रिकेट का? क्योंकि ये भी तो गेम भाई इंग्लैंड का दिया हुआ है। ब्रिटेन की रानी जो है दिलचस्पी लेती थी, इसलिए पूरी दुनिया में क्रिकेट को फैलाया गया। तो क्या जय शाह को इस्तीफा दिलवाएंगे अमित शाह, राष्ट्रवादी बनाएंगे? अरे साहब, ये जो दोहरी और दोगली राजनीति इस देश में हो रही है, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, देखिए, अमिताभ बच्चन साहब लिखते हैं कि भारत माता की जय। जब भारत माता की बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, तब अमिताभ बच्चन जो है ये नहीं लिखते हैं कि बेटियों को न्याय दो। अमिताभ बच्चन तब नहीं लिखते हैं जब इस देश का 750 किसान जो है तड़प तड़प के दिल्ली के बॉर्डरों पर मर जाता है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों को संस्कारी बताकर रिहा कर दिया जाता है, तब कहाँ गुम हो गए थे भाई अमिताभ बच्चन? ये शर्मनाक है कि इस देश की जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो एलिट हैं, वो भी इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं। आप समझिए कि किस हद तक नफरत फैल गई है समाज में। ये शर्मनाक है। अगर पढ़े लिखे लोग इस तरीके की भ्रांति फैलाएंगे, गुमराह करेंगे, प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनेंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि देश कहाँ जा रहा है। देश रसातल में जा रहा है। और मुझे डर है कि आप किसकी मदद कर रहे हैं? आज तो प्रधानमंत्री क्या पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं? भारत का, इंडिया का नाम भारत करके नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद वो कैसे? क्योंकि आज तो पाकिस्तान की मीडिया में, लोकल मीडिया में ये चर्चा है कि जिस दिन भारत नाम पड़ा, इंडिया का जिस दिन भारत नाम पड़ा ऑफिशियली, उस दिन पाकिस्तान जो है यूएन में इंडिया नाम को ऑफिशियल करा लेगा। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का, वो पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान ने इसके लिए पिटीशन यूएन में दिया है। तो आप मदद किसकी कर रहे हो? एक तरफ तो आप पाकिस्तान की मुखालफत करते हो, चले जाते हो बिरयानी खिलाने। ये देश के साथ गद्दारी है। ये देश का नाम नहीं बदला जा रहा है। देश के सीने पे चढ़कर देश का गला घोटने का काम ये भारतीय दंगा जनता पार्टी कर रही है। और इस देश का युवा, इस देश का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर ये होने नहीं देगा, किसी भी कीमत पे होने नहीं देगा। पर सवाल ये भी है कि जो महागठबंधन हुआ उसका नाम इंडिया रखा। अभी मायावती का जो है एक स्टेटमेंट आया इसी को लेकर, उन्होंने कहा कि ये दोनों की मिली भगत है। पहले तो ऐसे किसी भी संगठन का नाम ना रखा जाए जिसका नाम देश से जुड़ा हुआ हो। क्या आप देखते हैं इस स्टेटमेंट? देखिए, हम और आप बटे हैं, इसीलिए वो बांट रहे हैं, इसीलिए वो आग लगा रहे हैं, इसीलिए वो डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे हैं। आज जब सारे संगठन, सारे देश के प्रबुद्ध पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो अगर हाथ मिला रही हैं इस तानाशाह के खिलाफ में, तो वो कौन सी मायावती जी की मजबूरी है कि वो जो है इसका हिस्सा नहीं बन रही हैं? और अगर उनकी लड़ाई
नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो वो खुलकर सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? आप बताइए ना, यहाँ पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 50 सीटों का सौदा 300 करोड़ रुपए में बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर पर इतना गंभीर आरोप लगता है, और मायावती उसको निकाल बाहर क्यों नहीं फेंकती हैं भाई? आप समझिए, ये मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू नहीं चलेगी राजनीति में। 24 में क्या इसका बड़ा बहुजन बड़े ही करीबी से बहुजन राजनीति को देख रहा है, और आज हमारे पास युवा नेता खड़े हैं बहुजन, आज चंद्रशेखर जैसे युवा खड़े हैं। अगर मायावती जी का यही ढुलमुल रवैया रहा राजनीति के प्रति, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। नुकसान पहुंचा रही हैं। ये कंफ्यूजन की राजनीति करके, भ्रांति फैला तो करके, कह रहे दोनों मिली कि मायावती जी बहुत बड़ा भ्रांति फैला रही हैं और अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। कांशी राम के मूल्यों पर चलने वाली पार्टी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों पर चलने वाली पार्टी, जो मिशन पे चलती है, जो आंदोलन की नींव पर खड़ी है, अगर वो इस तरीके से मुर्दा हो जाएगी, और इस समय जिस समय बहुजनों को एक सशक्त नेता की ज़रूरत है, तब अगर मायावती जी जो है वो कहीं गायब हो जाएंगी, राष्ट्रीय राजनीति से नदारद हो जाएंगी, तो मैं समझता हूँ ये बहुजन राजनीति के लिए और बहुजन क्रांति के लिए और बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा, और बहन कुमारी मायावती अपने आप को इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अतुल त्रिपाठी थे, और आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो शब्द है जिसको लेकर बहस छिड़ी हुई है, उसको लेकर अपने तर्क रख रहे थे कि आखिर इससे कितना बड़ा नुकसान जो है वो देश को होने वाला है। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।